अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। FIA की जानिब से सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब को एक नोटिस भेजा गया है जो उनको तलब किया गया है तहकीकात के लिए। समी इब्राहिम साहब हमेशा हक़ और सच की सब आवाज़ जो है बुलंद करते रहें। इस तरह कई सहाफ़ी हैं जो हमेशा कौमी इदारों के साथ रहें, बल्कि जो भी आवाम के जो बुनियादी मसाइल थे उनको आगाह करते रहें, लोगों की आँख और नाक बने रहें, उनके लिए हमेशा जो है वो आवाज़ बुलंद करते रहें। अब समी इब्राहिम साहब को नोटिस भेजे जाने के खिलाफ जो सहाफ़ी हैं, मुल्क भर के सहाफ़ी वो सरापा एहतजाज हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी आज ना सिर्फ बोल के सहाफ़ी बल्कि दीगर जो कराची प्रेस क्लब के सहाफ़ी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं और उसके बाद फिर उनका मुतालबात क्या हैं, वो सारे आप तक पहुँचाते हैं। मेरे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब, पीका जो 2016 में बनाया था नून लीग ने आज एक बार फिर उसी कानून को, उसी FIA के पीका एक्ट को अमल दरामद करते हुए सहाफ़ी को नोटिस भेजा है। और आपने एक FIA की प्रेस रिलीज भी देखी है, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने FIA को कवर भी करते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी हिरासत किया गया है उस प्रेस रिलीज के ज़रिए। तो एक तो सहाफ़ी को नोटिस भेजना, दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को नोटिस भेजना और उनको हिरासत करना, क्या इक़दाम है आप? देखिए, दो चीज़ें हैं। जो नया पीका की अमेंडमेंट हुई थी PTI की गवर्नमेंट में, जिसको मौजूदा गवर्नमेंट ने उस पिटीशन को भी वापस लेना ऐलान किया जो FIA ने उसके फैसला ख़त्म कर उससे पे एक्ट को ख़त्म करने की थी PFUJ की पिटीशन पे। उसमें जो था वो ये था कि आप किसी की इज़्ज़त का या हत्या की इज़्ज़त का दावा जो है वो अगर आज तक इज़्ज़त का करेंगे तो फौरी तौर पे आपके ख़िलाफ़ केस होगा। और उसमें कोई तखसीस नहीं थी कि वो मीडिया का होगा, मीडिया से बाहर का होगा, वो फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा। वो तो सिर्फ तमाम सहाफ़ियों की जद्दोजहद उसके नतीजे में वापस ले लिया गया। लेकिन जो ऑर्डिनेंस है 2016 का पीका एक्ट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे जो इस तरह की जिसको आप काबिल एतराज़ करार देगी FIA, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी की जा सकती है, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में कि सोशल मीडिया ठीक है, हमसे थोड़ा अलग सही, लेकिन वो भी एक आज़ादी इज़हार राय का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट को 2016 का जो पीका एक्ट है उसको भी वापस लेना चाहिए। और जब उससे वापस लिया जाएगा तो न सिर्फ उसके वापस लेने से ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी उनके खिलाफ कार्रवाई का रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स और दीगर जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वो भी इससे महफूज रह सकेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो एक यकीन दहानी कर रही थी कि अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो PTI ने जो तरमीम की थी वो वापस ली जाएगी, लेकिन वो ये दोहरा मेयार नहीं है सर हुकूमत का? उसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया, दो चीज़ें हैं। 2000 ये जो अभी वापस जिस पे FIA रिव्यू की पिटीशन में गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको वापस ले लिया गया है। ये वो है जो तरमीम की गई थी, उस पीका एक्ट में इजाफा किया गया था जिसके तहत किसी को भी किसी टाइम भी सोशल मीडिया पे, TV पे, किसी भी लिखने पे, और इसका दायराकार जो है वो बढ़ाया गया था नेशनल TV चैनल्स तक कि उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने आपके कहने पे उसके सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर दिया FIA ने गवर्नमेंट के कहने पे, लेकिन पीका एक्ट 2016 एग्जिस्ट कर रहा है। जब तक पीका एक्ट 2016 जब विड्रॉ नहीं होगा तब तक इस तरह की मामला की रोकथाम किसी तरह मुमकिन नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि जी के 2016 का जो पीका एक्ट है उसको भी फौरी तौर पर वापस लिया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे भी बात करते हैं, ख़ासतौर पर जो समी इब्राहिम साहब को नोटिस भेजा गया है उसके बाद फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान की मैशत में बहुत बड़ा किरदार जो है अदा करते हैं उनको जो हिरासत किया गया है, उनको जो है वो ना सिर्फ उनका नाम ACL में दाखिल करने की। सर आपका बहुत शुक्रिया। FIA की जानिब से समी इब्राहिम जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं उनको नोटिस भेजा गया है, हिरासत किया गया है। इसका मतलब ये है कि ना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सहाफ़ी तो एक कौम की एक ज़बान हुआ करता है, तो ये कदर लगाने की कोशिश नहीं है। जी बिल्कुल, देखें ये सहाफ़त पे कदर लगाने की कोशिश बिल्कुल आपके सामने मौजूद है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं इतना बता चलूँ कि जितना हक़ और सच को दबाने की कोशिश की जाएगी ये उतना ही उभरेगा। कहते हैं ना वो जुल्म बिल जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है। तो इसी तरह जितना हमें दबाया जाएगा, जितना दबाया जाएगा, ये ना समझे कि हम दब जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। हम उससे बढ़कर एहतजाज करेंगे, उससे बढ़कर सहाफ़त के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, उससे बढ़कर जो हक़ाइक़ हैं उनको आवाम के सामने लाएंगे। इस तरह सर जो है वो हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत उसकी बदमाशी सामने नज़र आ रही है, FIA की बदमाशी सामने नज़र आ रही है। हमने हर दौर में न्यूट्रल रह के रिपोर्टिंग की है। हमारे इदारे ने ये देखा है कि जिसकी भी हुकूमत चल रही हो, हमने जो हक़ की आवाज़ थी, सच की आवाज़ थी, उसका अलम हमने बुलंद किया है। लेकिन उसकी सज़ा ये मिल रही है कि आज जब हुक्मरान जो कल की अपोजिशन थी, जो सरापा एहतजाज से जिनकी हम कवरेज करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, जब उनके खिलाफ कोई बात की जाती है तो यहाँ पर वो कानूनी तौर पर हमें हिरासत करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे डायरेक्टर न्यूज़ समी इब्राहिम साहब जो हैं उनके साथ जो FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये अपनी खुशफहमी इन लोगों की इसमें मुब्तला रहें, ये इतना
बताते चलें कि एक FIR हो 10 FIR हो, हम सड़कों पे आएंगे। अगर ये समझते हैं कि FIR कटवा देंगे या इस दरख्वास्त पे समी इब्राहिम साहब को जो चक्कर लगवाते रहेंगे तो ये उनकी खुशफहमी है, खाम ख्याली है, ये अहमकों की जन्नत में रहते रहें। सहाफ़त का जो किरदार है वो भरपूर तरीके से और मज़ीद तरीके से हम जो है वो निभाते रहेंगे। 13 साल से FIA की कारकर्दगी जिस तरह हम अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं बिल्कुल ज़ीरो है। यकीन माने किसी एक को शायद सज़ा हुई हो, इसी तरह अदालतों में FIA के अफसरान खुद जलील होकर वापस आ जाते हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं होती। यानी कि जो दावे किए जाते हैं दावों के बिल्कुल उसके बरक्स जो है वो FIA की कारकर्दगी है ज़ीरो। तो आप ये नहीं समझते कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हिरासत किया गया है कि FIA जो प्रेस रिलीज जारी की गई है तो उसमें जो दुख नहीं पहुंचा होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान की एक मुल्की मैशियत में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं? देखिए, इनको अगर हमारी आवाम का लोकल पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लेज अ वाइडर रोल, बैकबोन है वो हमारी मईशत की, उनको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, उनको अजियत पहुँचा रहे हैं अपनी लफाजी से, अपने किरदार से, अपनी हरकत से। तो ये सब तमाम तर चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क की सिर्फ सहाफ़त के लिए नहीं, अगर आप देखें तो इसकी मईशत को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमारे जितने बड़े इदारे हैं, वफाकी इदारे हैं, उनको चाहिए कि FIA को लगाम दें। अगर ये लगाम नहीं दी गई तो ये ना सोचा जाए कि हम खामोशी से बैठ जाएंगे, हम सराबा एहतजाज भी होंगे। फिर हमारे जो TV चैनल्स हैं, हमारे जो अखबारात हैं, उन पर फिर भरपूर तरीके की जो उनके खिलाफ कवरेज होगी वो भी सामने नज़र आएगी। फिर हमसे गिले शिकवे ना करें, ये जितना जुल्म कर सकते हैं करें, हम अपनी कलम की आवाज़ है उसको हम बुलंद करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। कामरान मिनहाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सहाफ़ी कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है समी इब्राहिम साहब को नोटिस भेजे जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सर क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, FIA की कारकर्दगी आपके सामने है। ये FIA आप नहीं समझ रहे कि एक हुकूमती टूल और एक उनका जो है एक इदारा एक वो बन चुका है जो हमेशा जो मुखालिफिन होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो आप ये समझ नहीं रहे कि बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादती की मिसाल है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो इदारे हैं ये रवायत रही है पिछली हुकूमतों की भी, माजी में भी होता रहा है कि इदारों को जो है अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है समी इब्राहिम साहब को जिस तरह से ये नोटिस भेजा गया है, तो हम इसकी भरपूर एक तो मजम्मत करते हैं और दूसरा ये कहना चाहते हैं हम किसी किस्म का जो डरने वाले नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो जो हमारा जमहूरी हक़ है एहतजाज करना वो हम ज़रूर करेंगे। जहाँ तक FIA की बात है तो FIA की कारकर्दगी तो ज़ीरो है। आप जाएँ कराची में जो FIA का ऑफिस है, दुनिया जो है ना चक्कर लगा रही है और किसी किस्म का लोगों को जो है कानून की अमलदारी के लिए जो FIA का काम है वो अमली तौर पे FIA सही करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये एक सियासी है, अपने मफादात हैं, हक सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश करना है, उसका एक अमल है। इंशाल्लाह ना ये पहले कामयाब हुए हैं और इंशाल्लाह ना अब कामयाब होंगे। मजीद भी हमारे सहाफ़ी दोस्त जो है वो साथ मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अब कहने का मकसद ये है कि जो सहाफ़ी हमेशा जो है वो लोगों की जो है वो लोगों के जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अब उनके साथ अगर जुल्म और ज़्यादती होगी तो फिर ये तकलीफ़ पहुँचेगी और बहुत दूर तक जाएगी। मोहम्मद अली सलाउद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद है। सर आप भी एहतजाज कर रहे हैं। अब हम सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हालाँकि हुकूमतों के जो गैर कानूनी हक कंडे होते हैं सहाफ़ी उनके बारे में आवाम को बाखबर रखते हैं, आगाह रखते हैं। अगर किसी इदारे में अगर कोई गड़बड़ हुई है, माजी में हो या मौजूदा हो, तो सहाफ़ी जो है वो बताते हैं, आगाह रखते हैं, यानी कि आवाम की आँख और कान समझे जाते हैं। तो हमेशा बोल TV चैनल या हमारे सहाफ़ी जो है वो हमेशा इदारों के साथ रहते हैं। लेकिन ये एक FIA ने यानी कि रियासत की मुद्दत में एक इंक्वायरी शुरू की है समी इब्राहिम साहब के खिलाफ। क्या ये गैर कानूनी गैर आईनी अमल नहीं है? किसी ज़ाती तौर पर तो किसी को तकलीफ नहीं पहुँची तो रियासत ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। आज मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो ये मौजूदा हुकूमत आई है, जब ये अपोजिशन में थे, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इनका एक ही नैरेटिव था कि हमारे साथ जो है वो सहाफ़ी जो है, सहाफ़ी बरादरी जो है वो हमारे साथ खड़ी हो जाए। लेकिन उस वक्त हमेशा सहाफ़ी इनके साथ रहे, जैसे भी इनकी जो भी सूरत हाल थी इनके साथ रहते थे। इनका हमेशा एक ख्वाहिश थी कि सहाफ़ी जो है, सहाफ़ी बरादरी जितनी भी है वो इनके हक़ में आवाज़ बुलंद करे। लेकिन अब जब ये हुकूमत में आ गए हैं, ये सारे अपने वादे भूल गए। ये तो आज़ादी सहाफ़त की बातें करते थे, ये तो आज़ादी सहाफ़ियों के जो बोल है उसके हवाले से हर किस्म की ये बात करते थे कि शायद सहाफ़ियों के बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन आज जब ये हुकूमत में आए हैं तो ये अपने सारे वादे भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। अगर समी इब्राहिम साहब की बात करें तो उनका हमेशा से हमने देखा कि वो हमेशा से अपनी आज़ादी सहाफ़त के लिए बात करते आए हैं। वो अगर उनके ऊपर किसी को कोई था भी तो एक रियासती इदारा है FIA, और FIA को जो है वो इस तरह इनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था उसके अंदर। FIA बाकायदा एक रियासती इदारा है, उसको उसके ज़रिए उनको हरासा नहीं करना चाहिए था। अगर ये सिलसिला जारी रहा
सहाफ़ियों के ख़िलाफ़। तो ये हुकूमत ये ना समझे कि वो जो है वो इस तरह के हथकंडे आजमा कर जो है वो शायद कायम और दायम रहेगी। इस तरह आपने देखा होगा कि इससे पहले भी हमने देखा कि जो माजी में जो अभी जो हुकूमत एक गुजरी है वो भी इस तरह सहाफ़ियों के ऊपर कदगन लगाती रही है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। अब वो हुकूमत नहीं रही, ये सहाफ़ी भी वहाँ पर हैं, हमारी आवाज़ भी वहाँ पर है, हम हक़ पे आवाज़ बुलंद करते भी रहे हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन वो ये हुकूमतें नहीं रहती हैं। तो हमें इस हुकूमत को भी हम ये बताना चाहते हैं कि ये नहीं रहेगी, हम रहेंगे। आप अगर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये भूल है कि आप जो है इनमें कामयाब हो जाएंगे। सहाफ़ी मुत्तहिद हैं, हमेशा से मुत्तहिद रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त पर हम खड़े रहेंगे। और आज सिर्फ ये एक एहतजाज नहीं है, अगर हुकूमत ने अपना रवैया नहीं बदला तो ये एहतजाज जो है वो बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। हुकूमत मजबूर हो जाएगी हमारे जो हक़ है वो देने के लिए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। कराची प्रेस क्लब के सदर हैं और तकरीबन हर हुकूमत में सहाफ़ियों को हकूक़ के लिए यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होता है। आज एक बार फिर हुकूमत तब्दील हुई, लेकिन सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। किसी इदारे में करप्शन, बदनवानी या किसी भी संगीन इल्ज़ामात किसी भी अफसर या मुलाजिम या एहलकार के ऊपर लगते हैं, उनका इदारा ज़ाती तौर पर जो है वो इंक्वायरी करता है, तहकीकात करता है। क्या किसी सहाफ़ी इदारे के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि सहाफ़ी अगर किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस होते हैं तो उनके खिलाफ तहकीकात की जाए? क्या समी इब्राहिम के खिलाफ FIA की जो कार्रवाई है वो कानूनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके मुताबिक तो कानूनी है, लेकिन होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि जब तमाम इदारे ये कहते हैं कि वो इंटरनल एक अकाउंटेबिलिटी का एक वो सिस्टम रखते हैं, तो हम भी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम आप हमें बना दें। अगर हमारे पास नहीं है तो हमें बनाने दें। हमारे जैसा मिसाल के तो प्रेस काउंसिल मौजूद थी, आप प्रेस काउंसिल इस वक्त मौजूद नहीं है। हम कहते हैं प्रेस काउंसिल की तर्ज पर एक हमें काउंसिल बनाने दें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो। जो हमारे यूट्यूबर्स अब हो गए हैं साफ़ी, जो सहाफ़त के साथ साथ ब्लॉग भी कर रहे हैं, और जो प्रिंट मीडिया, उसको मिला के हम एक बना लेते हैं जो हम अपना एहतसाब करें। तो ये दूसरी, जावेद चौधरी साहब से भी आपने गुफ्तगू की, वो बड़ी अहम बात है। देखिए 2000 ये जो पीका ऑर्डिनेंस है ना, पीका एक्ट या जो भी कहें, ये PTI नहीं लेकर आई थी। PTI ने इसको शक्ल तब्दील करके और अपनी मर्ज़ी की मुसल्लत उसके अंदर एंट्री करके वो उसने मुसल्लत करने की कोशिश की थी। ये लाई तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी ना। अब आप अपील में गई हुई है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट अपील में गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले। अगर आप वो वापस नहीं लेते और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आता है इस्लामाबाद कोर्ट के बरकरार रखती है, तो आप फिर सहाफ़ियों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा 10-15 रोज़ पहले नेशनल प्रेस क्लब में मुबारकबाद दे चुकी हैं कि आप मुबारक हो, हमने पीका ऑर्डिनेंस साइलेंट कर दिया, तो वो वापस लें। जब वो वापस लेंगे तो समी इब्राहिम साहब का और दूसरे मामला थे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। और देखिए, एक डिबेट और चली थी पीका ऑर्डिनेंस में कि अब मैं हो गया, आप हो गए, हम जो जर्नलिस्ट हैं, बोनाफाइड जर्नलिस्ट हैं, स्क्रीन के भी हैं, प्रिंट के भी हैं, उनमें और यूट्यूबर में फ़र्क होना चाहिए। यूट्यूबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मार्च में घूमते हैं, मुलाजमत करते हैं, हमारा काम यही है। तो हमें उनमें फ़र्क होना चाहिए। आप हमसे पूछें कि ये बात आपने क्यों की है, क्या हुआ है। और एक तो ये समी इब्राहिम साहब के लिए नोटिस वापस लें, और हुकूमत वक्त जो अपील में गई हुई है उस अपील में वापस हो। उसका फेस सेविंग यही है कि आप बोलें कि हमारी एक जॉइंट स्ट्रगल थी पीका ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट, वो हमने चूँकि हम इस कमिटमेंट में थे, ये ख़त्म होना चाहिए, हमने सहाफ़ियों से वादा पूरा किया, हम ये वापस ले रहे हैं। इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला बरकरार रहना चाहिए। तो समी इब्राहिम साहब का भी कल कोई आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा, किसी के लिए भी होगा। हमें और आपको तो देखें आए दिन इस तरह की बातें सामने मिलती हैं, तो हम कहते हैं FIA का काम नहीं है, पुलिस का काम भी नहीं है, ये मुझे करने दें, आपको करने दें, हमारे साथियों को करने दें। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। ये सहाफ़ी जो है इसी तरह सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि FIA की कारकर्दगी न सिर्फ पहले उस पर सवालिया निशानात उठते रहे हैं, बल्कि हर हुकूमत इसी तरह के इदारों को अपने आके जो है वो हथकंडे के तौर पर, एक ऊँचे हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो निशाना बनते रहे हैं वो मुखालिफ या हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी बनते रहे हैं। बहरहाल ये सहाफ़ियों ने अब ऐलान किया है कि जब तक समी इब्राहिम साहब के खिलाफ जो उनको नोटिस जारी किया गया है, जब तक वो वापस नहीं लिया जाता, तब तक जो है एहतजाज जारी रहेगा। इस सिलसिले में मज़ीद भी जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।